जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? बात करेंगे इस पंक्ति के रचनाकार की, तो ये रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की, तो इनकी रचनाओं में तितली, कंकाल, इरावती, इरावती इनका अधूरा उपन्यास है, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। बात करें ऑप्शन डी की रामधारी सिंह दिनकर की, तो इनकी रचनाओं में उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय, ये सभी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को। अगला क्वेश्चन, उसने कुछ नहीं खाया है, वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित शब्द की अगर बात करें तो यहाँ पर रेखांकित शब्द कुछ है, कुछ में कौन सा सर्वनाम है पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकारों की अगर बात कर लें तो जिसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के साथ साथ प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, ये कुल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन, पेड़ पर बंदर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कारक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अधिकरण कारक। में, पर, भीतर, इस प्रकार के कारक चिन्ह ये अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है, इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं और इन सभी के कारक चिन्हों की अगर बात कर लें तो जिसमें कर्ता कारक का चिन्ह नहीं होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कर्ण कारक की अगर बात करें तो से के द्वारा ये कर्ण कारक का चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे स्नान करते होंगे, वाक्य में कौन सा काल है? इस वाक्य में काल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन, रमेश फुटबॉल खेलता है, इस वाक्य में क्रिया है। इस वाक्य में क्रिया की अगर बात की जाए तो ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सम्मात्रिक छंद है? बात करें अर्ध सम्मात्रिक छंद की तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बरवे। बरवे यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। बात करें कुंडलियां की तो यह एक विषम मात्रिक छंद है। चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है, जबकि कवित्त की अगर बात करें तो यह एक वर्णिक छंद है। छंद कुल 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। अगला क्वेश्चन, इतिहास के आंसू रचना के रचनाकार कौन है? इतिहास के आंसू की अगर बात करेंगे तो ये रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। साकेत ये रचना मैथिली शरण गुप्त की है। बात करें मोहन राकेश की रचनाओं की तो इनकी रचनाओं में ना आने वाला कल, ये मोहन राकेश की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है? बात करें अशुद्ध शब्द की वर्तनी की दृष्टि से तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, पूजनीय। ये अशुद्ध शब्द है क्योंकि पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। बात करेंगे कुमुदनी की तो इसकी वर्तनी शुद्ध है, हस्तक्षेप की भी वर्तनी शुद्ध है और सन्यासी की भी वर्तनी शुद्ध है। यानी कि ये तीनों शब्द शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, जबकि अशुद्ध पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है? बात करें पथभ्रष्ट में कौन सा समास है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है।
पथ भ्रष्ट के अगर समासी विग्रह की बात करेंगे तो पथ से भ्रष्ट, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा, जहाँ पर उत्तर पर प्रधान हो रहा है और यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अव्ययी भाव की अगर बात करेंगे तो जिस समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। कर्मधारय की अगर बात करें, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। बात करेंगे ऑप्शन डी द्विगु समास की, तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराते हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है? बात करें सही सुमेलित जो कि नहीं है विलोम शब्द, तो वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चारु का मधुर, ये विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है। बात करें ऑप्शन ये की, अभिव्यक्त का अनभिव्यक्त होता है, आर्स का अनार्स होता है, कथ्य का अकथ्य होता है, ये तीनों सही सुमेलित हैं। जो सही सुमेलित नहीं है उसे पूछा जा रहा है तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा के पर्यायवाची की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। निशाकर, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है? बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद की तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। संबंधवाचक, संबंधवाचक ये अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, जबकि संदेहवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक ये सभी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। नहीं पूछा जा रहा है तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जमीन पक रही है किस रचनाकार की रचना है? तो ये रचना केदारनाथ सिंह की है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय है। बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मान, बुद्धिमान में प्रत्यय की अगर बात करेंगे तो मान प्रत्यय है। ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और शब्द के अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन लाते हैं तो शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, जबकि उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।